बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल कदर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान फरीदी इशफाक फरीदी साहब जामे मस्जिद उस्मानिया उस्मान में इमाम ख़तीब और इंतज़ामिया मस्जिद आज़ा मोहम्मद नईम चौधरी साहब व दीगर तमाम अराकीन चौथी सालाना 10 रोज़ा महफिल नूरानी महफिल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जिस कदर मुबारकबाद पेश करूं कम है, और आप सबको और इंतज़ामिया को, उन तमाम दोस्तों और माविनीन को जो इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं, कि वो डबल काम करते हैं, ज़िक्र हुसैन भी करते हैं और फ़िक्र हुसैन भी करते हैं। इन 10 रोज़ा महफिल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है हमें अहले सुन्नत को, वो ये हुआ है, वो दिन अब ख़त्म हो गए जब हमारा सुन्नी किसी और के साथ मिलकर किसी और मजलिस में जाकर अपना अकीदा ख़राब करता था। जो हो गया सो हो गया। अब जब से ये नूरहानी महफिल शुरू हुई हैं, सुन्नियों की मस्जिद में नज़र आता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। आप ये गौर करें कि हम एक ऐसी हस्ती के जिक्र में यहाँ बैठे हैं, एक ऐसी हस्ती का जिक्र और एक ऐसी हस्ती की मोहब्बत हमें यहाँ जमा किए बैठी है, जिसके मुकाम रिफ़त का अगर हम अंदाज़ा करना चाहें तो आप बिलीव करें कि हमारे बस से बाहर है। जैसे आप ज़िक्र मुस्तफ़ा की कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते ना, जैसे आप शान मुस्तफ़ा की कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते ना, ऐसे ही आप हकीकत ये है कि ज़िक्र हुसैन और शान हुसैन की भी कोई हद मुकर्रर नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पर एक बराबर का मुल्क है इंडिया, वहाँ एक शायर गुजरे हैं, उनका नाम है राहत अंदरोही। अभी कुछ दिनों पहले उनका इंतकाल हुआ है। वो अपने एक शेर में लिखते हैं, वो कहते हैं कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। 3 पानियों का उन्होंने जिक्र किया। कितने पानियों का? एक ज़मज़म है, एक कौसर है और एक तस्नीम है। ता सीन नून या मीम तस्नीम। ये जो ज़मज़म का पानी है, इसे आप सब जानते हैं, आपके इल्म में है। ये ज़मज़म का पानी ये हुजूर के ज़माने से भी पहले का जारी हुआ है, ज़ाहिरी ज़माने से, वरना हर ज़माना मेरे हुजूर का है। उबैद भाई, हज़रत इब्राहीम के दौर से ये पानी जारी हुआ है, हज़रत इब्राहीम के दौर से।
और वो पानी जो हज़रत इब्राहिम के दौर से जारी हुआ, मैं आज से कोई 12 साल पहले जब नया नया लाहौर शिफ्ट हुआ कराची से, तो यहाँ 10 फीट पे पानी मिलता था। आज आबादी बढ़ गई है, अब 250 फीट पे चले जाएं पानी अभी नहीं मिलता। लाहौर में भी पहले 10 फीट पे पानी मिल जाता था। क्यों? कहते हैं जी पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे जा रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है, पानी ख़त्म हो रहा है। उस्मान मस्जिद वालों हैरान हो जाओगे आप, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। 1400 साल पहले एक इतना सा कुआं निकला था, बल्कि इब्राहिम के दौर से एक इतना सा कुआं निकला था। हज़ारों लाखों हाजी रोज़ पीते भी हैं, हज़ारों हाजी लाखों रोज़ लेके भी आते हैं। मदीने में भी इस्तेमाल हो रहा है, मक्के में भी इस्तेमाल हो रहा है, मस्जिद नबी में भी हो रहा है, हरम मक्का में भी हो रहा है। जितना कुआं उस वक़्त था इतना ही कुआं आज तक है। उस वक़्त से पानी शुरू हुआ, आज तक पानी जारी है। आप काउंट कर सकते हैं कि कितने मिलीलीटर पानी आज तक वहां से आ चुका है कोई आपके पास हिसाब है? बोले, आप में से कोई बंदा है को पता लगा सकते हैं आप कि कितने लीटर पाकिस्तान आ चुका है? रोजाना कितने लीटर वहां पिया जा रहा है कोई हिसाब? तो फिर राहत अंदरोही की बात तो ठीक है ना कि जमजम लिखा नहीं जा सकता। जमजम लिखा। दूसरा पानी है जिसे कहते हैं कौसर का पानी, और ये पानी कौन सा है? ये जन्नत में वो हौज है जिसके बारे में एक तफसीर ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने पूरा कौसर ही तुझे अता कर दिया है। सारी दुनिया हशर वाले दिन वहाँ जमा होगी, हुजूर का दस्ते अक़दस होगा, मेरे हुजूर के हाथ में जाम होगा, हुजूर कौसर से भर भर के पिलाते जाएंगे। और वो भी ख़त्म होने वाला पानी, सारे बोले वो भी ख़त्म होने वाला पानी। कोई शुमार हो सकता है वो कितना होगा? उस्मान मस्जिद वाले कर सकते हैं शुमार? आपके उसके लीटर गिन सकते हैं आप? तीसरा पानी, कितने पानी हो गए? कितने हो गए? तीसरा पानी जो शुमार नहीं हो सकता। तीसरा पानी जो शुमार नहीं हो सकता, वो कौन सा है? तस्नीम। ये तस्नीम कौन सा पानी है जी? ए जड़ी सुबह सुबह त्रेड़ नहीं पैंदी, त्रेड़ शबनम जिन्हों आंदे हो, आप गिन सकते हैं? हिम्मत है किसी में? इसके कतरे एक दरख्त पर कितने पड़ते हैं, कोई गिन सकता है? सुबह सुबह आप काउंट कर सकते हैं? नहीं ना। तो 3 पानी हो गए। कितने पानी हो गए? अब ये राहत अंदरोही कहते हैं कि कौसरो जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। अगला जुमला सुनने वाला है भाई, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत। जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। अल्लाह अकबर। शेर अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी आपकी एक सुभान अल्लाह मुझे और मिलेगी। जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता। या नबी मैं आपकी ताजीम नहीं लिख सकता। 7 समंदर भी अगर जमा कर लूं राहत, आपके नाम की सिर्फ मीम नहीं लिख सकता। ये मकाम है हुजूर का। अब मैं एक ही जुमला कहता हूं, आपने समझना खुद है, कहना मेरा काम है कि जब हुजूर के मकाम की कोई हद नहीं, जब हुजूर के मकाम की कोई हद, तो फिर उसके मकाम की हद क्या हो जिसके बारे में हुजूर ये कह रहे हो ये है ही नहीं, ये मैं हूं। भाई उसके मकाम की क्या हद हो जिसके बारे में हुजूर ये कहें कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन,
यानी तर्जमा ये हुआ ना, हुसैन हुसैन है ही नहीं। हाय हाय हाय, हुसैन मैं हूं, हुसैन मैं हूं, हुसैन मिन्नी, मुझसे है। अच्छा, मुझसे का तर्जमा आप करें, अना मिनल हुसैन का क्या करेंगे? मैं हुसैन से हूं, तो हुसैन तो हुजूर से है, हुजूर से हुसैन है, इसका तर्जमा तो नहीं ना कर सकते। तो फिर यही तर्जमा हुआ ना, हाय हाय हाय, हुसैन के बारे में हुजूर ये कह रहे हो कि हुसैन हुसैन नहीं है, हुसैन में मैं हूं। अल्लाह अकबर। अच्छा, सिर्फ ये हुजूर ने, ये घराना वो घराना है, ये बात खाली हुजूर ने इमाम के लिए नहीं कही। आप जरा गौर करें, ये बात खाली हुजूर ने इमाम के लिए, हुजूर ने इमाम से पहले ये बात इमाम की वालदा के लिए कही है। देखो, सैयदा पाक के नाम पे ऐसी आवाज मुझे ना आए कि मुझे लगे थके थके बैठे हो। भाई, उस हस्ती का नाम लिया है जिनका आंचल न देखा महरो माह ने, है उस हस्ती का नाम लिया है जिसके बारे में बरेली का ताजदार कहता है, सुबह तैयबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बरेली का ताजदार कहता है, नूर बिनते नूर जोजे नूर उम्मे नूर, नूरे मुतलक की कनीज अल्लाह लाहना नूर का। इमाम से पहले ये बात हुजूर ने इमाम की वालदा के लिए कही, अपनी लख्त जिगर हजरत सैयदतुना फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। हुजूर ने ये जुमले उनके बारे में भी कहे। क्या फरमाए? सरकार ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा जी, पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं आप हजरात से पूछना चाहता हूं, आप बताएं, आपके सर से लेकर आपके पांव तक हर जुज आपका कीमती है, हर जुज आपका कीमती है और आला है? और एक एक जुज अगर उज़्व की कहीं लगवाने जाओ ना तो बड़े पैसे लग जाते हैं भाई साहब, बहुत माल लग जाता है। एक एक गुर्दा 6-6 लाख का बिकता है, अल्लाह ने 2 दिए फ्री में दिए, अगरचे बेचना जायज नहीं है। लेकिन आप जरा एक बात का जरा अंदाजा लगाएं कि गुर्दा एक है, वो बिकता है तो 6 लाख का, अल्लाह ने 2 दिए फ्री में। लोग गंजे हो जाते, बाल लगवाते, 25-25 लाख दे बाल लगवाते ने लोग, पैसे वाले लोग जिन्हें पाकिस्तान लुटिया, शहबाज शरीफ ने भी लवाए ने, नवाज शरीफ ने भी लवाए ने, हैं पैसे 25-25 लाख दे 30-30 लाख दे वाल लवाते ने, हैं भाजी साढ़े को 30 लाख होइए तो असीं मकान ले लईए, अगले वाल लवाते ने, खाली मुल्क लुट के खा गए ने, 30-30 लाख दे वाल लवाए ने, दूआं गंजियां लवाए ने। और भी कई लोग ने जिहड़े लवाते ने जिन्हां कोल माल है। जितने अदाकार फनकार इन्हां दी तस्वीरां लगी होंदियां ने वड्डियां वड्डियां, ये जनाब की जी की ट्रांसपेरेंट कराया वाला दा कोई होंदा कोई ट्रांस। मेरे हजरत नूं किसे कहा, मेरे सिर ते भी कोई नहीं, मैं भी गंजा ही हां, इमामा पाया नजर नहीं आ रहे उन, वैसे मैं भी है वेखो वाल मेरे सिर ते भी कोई नहीं। मेरे हजरत नूं किसे कहा, हजरत नूं मेरे हजरत हुजूर ट्रांसपेरेंट ना करा लीए, आपने फरमाया वो की होंदा है? फरमाया जी वाल लवा लीए। मेरे हजरत का जवाब सुनो, चस आ जाए। फरमाया जे लवाना ही होंदे ते अल्लाह ने लाए क्यों ने? मुराद ये कि भाई जो काम अल्लाह का है बस वो, हाँ अल्लाह। इसीलिए हमारे उलमा मना करते हैं, वो कहते हैं कि जायज नहीं है ये गुर्दा आप बेच नहीं सकते, आंखें बेच, आप वसीयत नहीं कर सकते जाते जाते कि मैं मर जाऊं तो मेरी आंखें किसी को दे देना। अल्लाह से लेके आए हो, लेके जानी है। हाँ, हमारे बुजुर्गों ने लिखा, कब्र में सवाल होगा, कब्र में पूछा जाएगा आंखें किधर हैं, तो वहां वो अगर कहेगा कि जी मैंने कहा मेरे तो किसी काम की नहीं, मैं दे जाऊं। दिल किधर है? कहा जी मेरे तो किसी काम का नहीं है, मैं दे जाऊं। किसको दिया है? उसको। फरिश्ते कहेंगे कि उसको देना होता तो रब देता है। आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसी उलमा मना करते हैं, आप नहीं दे सकते, आपकी है ही नहीं। आंखें आपकी नहीं है, माफ कीजिएगा, आंखें आपकी नहीं है। दिल आपका नहीं है, माफ कीजिएगा, दिल आपका नहीं है। अरे मेरा है, नहीं माफ कीजिएगा, नहीं है आपका। अरे मेरा, अरे नहीं आपका नहीं है। तो फिर अरे सिर्फ इस्तेमाल के लिए उधार दिया अल्लाह ने। जब तक दुनिया में हो इस्तेमाल करो, लेके आए हो सही सलामत लेके जाना जायज नहीं है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं उस्मान मस्जिद वालों, जरा सिर्फ इतना तो बताओ कि सर के बालों से लेकर पांव के नाखूनों तक हर चीज कीमती है भाई साहब। बाल ना हो तो बंदा कहता है जी मैं हसीन नहीं लग रहा है, हाथ ना हो, आंख ना हो, नाक ना हो, कान ना हो, कुछ ना हो, है हर चीज की एक अपनी अहमियत है। लेकिन जरा तवज्जो करना, हर शय के बगैर गुजारा है। आंखें नहीं है, बंदा जी रहा है कि नहीं जी रहा?
पाँव नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, जुबान नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, कान नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, नाक नहीं है बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा, गुर्दे भी नहीं है आखिर बंदा जी रहा कि नहीं जी रहा। एक बात बताओ, दिल नहीं है तो कोई जी रहा है? मर्जी है आपकी, जो जो पहुंच गया, जो नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा भाई जो जो पहुंच गया वो। भाई देखो, दिल नहीं है तो नहीं जी रहा, गोया के दिल है तो सारा जिस्म है, और दिल नहीं है तो पूरा जिस्म है। हदीस में मौजूद है, सरकार ने फरमाया पूरे जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है। सरकार ने फरमाया वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है। हुजूर ने फरमाया और अगर वो ठीक नहीं है तो सारा जिस्म ठीक है। और फिर फरमाया खबरदार वही कल्बुन वही कल्बुन वही कल्बुन, खबरदार। हुजूर ने फरमाया वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। पता चला दिल ठीक तो सब ठीक। तेरी आंखें भी अच्छी हैं, तेरे कान भी अच्छे हैं, तेरी जुबान भी अच्छी है, तेरे गुर्दे भी अच्छे हैं, तेरे हाथ भी अच्छे हैं। उस्मान मस्जिद वालों, तेरे पाँव भी अच्छे हैं, लेकिन तुझे तेरा ही वास्ता देकर पूछता हूं, बता तेरे पूरे जिस्म में तेरा सबसे अच्छा क्या है? कि ये है तो ठीक सब, वरना ये नहीं तो कुछ भी नहीं। अब आपसे मैं पूछूं कि आपके पूरे जिस्म में आपका दिल अच्छा है, तो मैंने कहा हुजूर की तो आंखें भी सुभान अल्लाह, हुजूर के तो कान भी सुभान अल्लाह है, हुजूर की तो जुबान भी सुभान अल्लाह। लेकिन हुजूर के लिए, अपने लिए नहीं बात कर रहा, हमारे लिए तो हुजूर की आंखें भी हुजूर का दिल ही हैं, हुजूर के कान भी हुजूर का दिल। लेकिन हुजूर के लिए, अपने लिए नहीं कह रहा, वरना अपने लिए कहूंगा कि मेरे नजदीक हुजूर के जिस्म में कौन सी चीज अच्छी है, नहीं नहीं ये नहीं कह सकता। मेरे नजदीक तो सरकार की सांसें भी सुभान अल्लाह। अब जो हुजूर के लिए पूरे जिस्म में हुजूर की जात के लिए बताओ क्या है, तो हुजूर के जिस्म में हुजूर की जात के लिए हुजूर का दिल हुजूर के जिस्म में हुजूर के लिए सबसे अफजल है ना, तो जो हुजूर के जिस्म में सबसे अफजल हिस्सा है ना, हुजूर कहते हैं फातिमा वो है। अब समझ आई? यानी अब आपको हजरत फातिमा तो ज़हरा का मकाम समझ में आया, आपको हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान समझ में आई है। हुजूर कहते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिगर का। देखो ये भी तो कहा जा सकता है फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ना 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 ना, जिस्म का नहीं। हालांकि हुजूर का जिस्म भी सुभान अल्लाह। पतली पतली गुलें खुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। तू मेरा महबूब नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, बजली बिजली दर्दी लिशिक न मारे, मता बेअदबी हो जावे, जे पावे सोना हाथ फुला विच, ते हाथ फुला वर्गा ते फुल हाथा वर्गे हो जावे है। ते मैं कुर्बान जाऊं, हुजूर का तो जिस्म अक़दस पूरा ही सुभान अल्लाह, हुजूर का तो पूरा जिस्म ही सुभान अल्लाह। तो अब मैं पूछता हूं कि हुजूर ने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा, ये कहा फातिमा के लिए। हुसैन की बात आई, कहा हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। और बात यहां रुकी नहीं, इमाम हसन की बात आई तो कहा हसन मुझसे, मैं हसन से। और जब बात इन दोनों के बाबा की आई, जरा घराना तो देखें सारा, हुजूर के घर, हुजूर का घराना तो देखें, सारे घराने की शान क्या है। और जब बात इन दोनों के हसनैन के बाबा की आई तो सरकार के जुमले सुनो, चस आ जाए। हुजूर ने फरमाया अली जी सरकार, फरमाया लहमो का लहमी, लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। आ जाओ माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मां के लिए फरमाया मां वो है जो मेरे जिगर का, थोड़ी जी कसर है। मां के लिए फरमाया इनकी मां मेरे जिगर का टुकड़ा है। इन दोनों के लिए कहा ये मुझसे हैं, मैं इनसे। अब इनके वालिद की सुनो, गौर करें हुजूर का घराना। हुजूर ने फरमाया अली लहमो का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, दमों का दमी। तर्जमा करने लगा हूं। हुजूर ने फरमाया अली तेरा गोश्त मेरा गोश्त है,
लहम अरबी में गोश्त को कहते हैं, तेरा गोश्त मेरा गोश्त। दम अरबी में खून को कहते हैं, दमों का दमी, तेरा खून मेरा खून। जिस्मों का जिस्मी, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। अब समझ में आई हुजूर ने क्यों कहा तेरा जिस्म मेरा जिस्म, तेरा खून मेरा खून। हिजरत की रात है, हुजूर ने हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। लोग ऊपर से बार बार देखते थे अंदर कोई है कि नहीं, तो नजर आता था कोई सो रहा है। तो मैंने कहा हुजूर के कद मुबारक और हजरत अली के कद मुबारक, हुजूर की जिसामत और हजरत अली की जिसामत में फर्क तो था ना, लेकिन वो ऊपर उठ उठ के देखते थे अंदर कोई है तो नहीं। उन्हें क्यों नहीं पता चला हुजूर नहीं है कोई और है? कैसे पता चलता? हुजूर ने कहा अली पता किवें लगेगा, तेरा गोश्त मेरा गोश्त है तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म है। बाप वो है जिसके बारे में कहा तेरा खून मेरा खून है। माँ वो है जिसके बारे में कहा कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी मेरा जिगर है। बेटों के बारे में कहा कि बेटों के बारे में कहा कि ये नहीं है, ये मैं हूं। मोहम्मद का तो सारा घराना ही बड़ी शान वाला है। अब यार हुजूर की बात कभी खत्म हो सकती है? बोलो भाई, हुजूर का बयान बंदा कर रहा हो, अजमत और रिफत के तस्करे कर रहा हो, हुजूर की शाने बयान कर रहा हो, अपने ईमान से बताओ यार ये तस्करे कभी खत्म हो सकते हैं? आवाज आए जरा, ये तस्करे कभी खत्म हो सकते हैं? ये शाने कभी खत्म हो सकती है? ये बयान कभी खत्म हो सकता है? ये मौजज़ात कभी खत्म हो सकते हैं? ये उरूज कभी खत्म हो सकता है? अरे इनकी बातें बयान कर रहा हो तो क्या हद हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब इनकी बातें करते करते हद नहीं हो सकती ना, तो फिर तवज्जो कर, अजमत फातिमतुज़ ज़हरा का इख्तिताम कैसे हो सकता है? अजमत हसनैन करीमैन का इख्तिताम कैसे हो सकता है? अजमत मौला अली का बयान हो रहा हो तो इख्तिताम कैसे हो सकता है? अरे इनमें बंदा मुस्तफा को देखता है, मुस्तफा में बंदा इनको देखता है, तो इनकी शान असल में तो मुस्तफा की शाने हुई ना। असल में तो इनकी शाने मुस्तफा की शाने हुई ना, और मुस्तफा की शानों की हद कोई नहीं। कैसे मकाम खत्म हो सकता है? कैसे मकाम बयान हो सकता है? कैसे बंदा इख्तिताम कर सकता है? हज़रात जी वकार आइए, जो आयत मैंने पढ़ी इस बात पर दलील है। कुरान पढ़िए, मेरे इमाम की शान का इख्तिताम और हद कैसे होगी भला? कैसे बंदा इंतहा कर सकता है? आइए कुरान पढ़िए। अल्लाह फरमाता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। लोगो, अल्लाह के नजदीक जो सबसे पसंदीदा दीन है ना, उसे इस्लाम कहते हैं। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन का नाम क्या है? मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप हजरात में से कोई बंदा उठकर मुझे दिखा तो दे इस्लाम की शक्ल क्या है। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप मुझे इस्लाम की शक्ल दिखा दें। जी इस्लाम की शक्ल, इसे इस्लाम कहते हैं। जरा मुझे आप शक्ल बता दें इस्लाम, उस शय का नाम बताएं जिसे आप इस्लाम कहते हो। है कोई आपके पास? लामा साहब, किसी शय पर आप हाथ रख के कहें जूता सर अपोस को मचे तामा तदावा चे इस्लाम कम दिन उतासु वही चे 10 शे चे दे तना दलता वो लाड़ दे और दलता वो नाच दे दी शे चे दी देता सुख वही चे इस्लाम देखा ना। आपको चैलेंज है उस्मान मस्जिद वालों, कोई बंदा खड़ा हो जाए और मुझे बताए खिजरुल इस्लाम साहब, आपने पूछा था कि इस्लाम, अल्लाह ने कहा मेरे नजदीक पसंदीदा दीन इस्लाम है। आपने कहा था इस्लाम क्या है? ए लो जी, ए प्लेट रख के ले आओ, ए लो जी खिजरुल इस्लाम साहब इस्लाम देख लो। आप दिखा सकते हैं मुझे? नहीं, इस्लाम नहीं दिखा सकते। शक्ल कोई नहीं है इस्लाम की, दीन की शक्ल कोई नहीं है। अल्लाह कहता है इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम। आप कहते हैं जी मुझे फलां गाड़ी बड़ी पसंद है, तो यार गाड़ी की कोई शक्ल होती है ना। आप कहते हो कौन सी वाली? वो जड़ी इंज होंदी उन्हें कहा नहीं समझ आई। उन्हें कहा यार जिंदा स्टीयरिंग इंज दा, उन्हें कहा नहीं समझ आई। वो यार जिंदी छाते इंज दी, नहीं समझ आई। आपने मोबाइल निकाला, ठक से लिखा जिद्दत का दौर है गूगल पर, उन्हें कहा ए वाली, तो शक्ल नजर आ गई ना यार। है ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਗਲਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਯਾਰ? ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਇੰਜ ਕੁਹਾਨ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਆ? ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਇੰਜ ਖਪਰੇਲ लगी होती, ਉਹ ਕਿਹੜੇ वाला आ? आपने ठक से निकाला गूगल पर, उन्होंने कहा ए वाला। तो यार हर चीज की कोई शक्ल होती है ना। अल्लाह कहता है मुझे इस्लाम बड़ा पसंद है, मेरा पसंदीदा दीन इस्लाम है। हमने कहा केड़े वाला? भाई कोई शक्ल तो होगी ना यार। तो मैं शक्ल ढूंढने चला तो मुझे शक्ल नजर नहीं आ रही इस्लाम की, कि इस्लाम में किसको नाम दूं कि ये इस्लाम है, किस चीज को नाम दूं कि ये इस्लाम है। आप मुझे शक्ल नहीं दिखा सकते इस्लाम, और पसंदीदा है अल्लाह का। हो सकता मेरे जाने के बाद कोई कहे जी नमाज का नाम इस्लाम ही तो है,
तो मैंने कहा नमाज नमाजी से होती है, नमाज का वजूद कोई नहीं है। नमाज है लेकिन अगर नमाजी कोई ना रहे तो आप नमाज की शक्ल दिखा सकते हैं? तो इसका मतलब है ना कि नमाजी की शक्ल नमाज है ना, नमाज की अपनी शक्ल तो कोई नहीं है जी, नमाज की अपनी शक्ल तो कोई नहीं। कुरान अगर किताब की सूरत में ना होता, कुरान अब तो किताब की सूरत में ना, तो हम कहेंगे ये कुरान है, लेकिन अगर कुरान किताब की सूरत में ना हो तो मैं आपसे कहूं कि मुझे किरात की शक्ल दिखा दो, तो आप कारी तो दिखाएंगे, किरात की शक्ल नहीं दिखाएंगे। भाई कारी की सूरत में कुरान नजर आ रहा है ना। इकबाल ने कहा नहीं था कारी नजर आता है, दरअसल में है कुरान। तो अब किरात की सूरत में नजर आएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे इस्लाम दिखाएं, आप कहें जी ज़कात का नाम इस्लाम है, तो ज़कात देने वाला ही कोई ना हो तो आप दिखा सकते हैं? शक्ल कोई नहीं, हाजी ही कोई ना हो। मैंने चारों रुकन गिन दिए दीन के, भाई इन्हीं में इस्लाम है ना, इन्हीं में ना। हुजूर ने कहा बुनियल इस्लाम अला खमसिन, अशहादा, सबसे पहले गवाही देना कि अल्लाह एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर फरमाया व इकामुस्सलाह, फिर नमाज को कायम करना, फिर फरमाई व इताउज़ ज़का, ज़कात को देना, फिर फरमाया शहर रमज़ान, रमज़ान के रोजे रखना, फिर फरमाया हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। मैंने पांचों गिन दिया आपके सामने। लेकिन अगर ये पांचों के पांचों अदा करने वाले ना हो, आप समझें कि रूए जमीन पर जब बिल्कुल सूर फूंक दिया जाएगा तो नमाजी तो कोई नहीं होगा। तो जब नमाजी ना रहा तो नमाज होगी? तो नमाज नमाजी से है, अगर नमाजी नहीं तो नमाज, हाजी है तो हज है, और अगर हाजी नहीं तो हज नहीं। ज़कात देने वाला सखी से है, सखी है तो ज़कात है, और सखी नहीं तो ज़कात का वजूद शक्ल की सूरत में नहीं है, हुक्म की सूरत में है। हुक्म मिल जाएगा, शक्ल नहीं मिलेगी। मैं हुक्म का नहीं कह रहा, मैं वजूद का कह रहा हूं। हुक्म मौजूद है अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का, लेकिन मैं अगर आपसे कहूं कि आप मुझे वजूद दिखाएं इस्लाम का, तो आप मुझे वजूद नहीं दिखा सकते। इस्लाम का वजूद आपके पास कोई नहीं है, आप नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकेंगे। और अल्लाह कहता है इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहां पसंदीदा दीन इस्लाम है। मैंने कहा जिसे मौला तू पसंद करता है, मैं उसकी शक्ल तो देखूं, या अल्लाह मुझे पता तो चले कि जिसे तू पसंद करता है तेरा पसंदीदा दीन है क्या, मुझे नजर तो आ जाए। हर शय की शक्ल है, तो यार इस्लाम की भी भला कोई शक्ल है जिसे देखकर कहा जा सके कि ये इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा है? मुझे कभी भी ये जवाब ना मिल सकता। मैं जितनी मर्जी किताबें पढ़ लेता, मैं जितनी मर्जी हदीसें पढ़ लेता। उस्मान मस्जिद वालों, 10 रोजा प्रोग्राम की आज की इस नशिस्त में आने वालों, यह जवाब मुझे कभी भी ना मिल सकता कि इस्लाम की शक्ल क्या है, अगर मुझे एक हदीस की किताबों में नजर ना आती। अगर ये हदीस मुझे ना मिलती तो शायद मुझे इस्लाम की शक्ल का कभी पता ना चलता कि इस शक्ल को इस्लाम कहते हैं। मैं ढूंढता रहता, और अगर कोई मुझसे कह देता कि मुझे दिखाओ तो सही इस्लाम का चेहरा क्या है, तो मेरे पास इस्लाम का कोई चेहरा ना होता। ये तो हदीस पढ़ते 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 मेरी नजर इस हदीस पर पड़ी कि हुजूर मिंबर पर जलवा अफरोज है, खुतबा हो रहा है, और हसनैन करीमैन दौड़ते दौड़ते आते हैं। सरकार खुतबा दे रहे हैं, सरकार खुतबा देते देते अचानक रुक जाते हैं, सरकार मिंबर से उतरते हैं, सरकार चलते चलते जाते हैं, सरकार दोनों को उठाते हैं, सरकार वापस लेके आते हैं, सरकार मिंबर पर बैठते हैं, सरकार दोनों को अपनी गोद में बिठाते हैं, सरकार खुतबा दोबारा शुरू करते हैं, और कभी एक को चूमते हैं, कभी दूसरे को चूमते हैं, और फिर खुतबा जारी रहता है, फिर खुतबा जारी रहता है। आइए हदीस तो सुन ली, अब नतीजे पर आना चाहता हूं। हजरत जी बकर इस्लाम की शक्ल दिखा दें मुझे आपके क्या है, आप नहीं दिखा सकते, लेकिन मेरे सामने हदीस आ गई। उलमा बैठे हैं, जरा इनसे मसला पूछिएगा। हजरत जी बकर, आप जब जुम्मा नहीं होता तो दोपहर में क्या पढ़ते हैं?
जोहर। और जोहर की रकतें कितनी पढ़ते हैं? 4। और जुमे की कितनी पढ़ते हैं? सारा मजमा बोले। कई लोग जुमा ते पढ़ते ही नहीं। तेरी आवाज से आनी चाहिए यार, है भाई। ये तो वो ना बोले जो पढ़ता ना हो। भाई आप जब जुमा नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ते हैं? सारा मजमा बोले जोहर। और जोहर की रकतें 4 और जुमे की, तो जुमे की 2, जोहर की 4, तो 2 और कहां गई फिर जुमे वाली? भाई जोहर तो 4 फर्ज है, तो फर्ज तो साकित होता नहीं कभी। जब फर्ज साकित नहीं होता तो जुमे वाली 2 किधर गई? भाई जुमे वाली 2 किधर गई? अब कोई कहे कि फर्ज ही 2 हुई हैं, तो मैंने कहा अगर ये फर्ज ऐन ही होता तो फिर जिसका जुमा रह जाता उसे जोर पढ़ने की इजाजत ना होती। यानी ऐसा फर्ज ऐन कि जो रह जाए, मतलब जिसकी जोहर रह गई उसके बदले में कुछ है? भाई गई तो, लेकिन जुमा रह जाए है कि नहीं? इसका मतलब है ना कि जुमा जोहर का कायम मकाम बन गया और जोहर जुमे की कायम मकाम बन गई। लेकिन 2 रकतें 4 की कायम मकाम कैसे हो सकती हैं? भाई 2 की 4 तो हो सकती हैं, जुमा रह गया तो जोहर 4 पढ़ लो। लेकिन 4 की बाद 2 ये कायम मकाम कैसे हो सकती हैं? यार 4 के बाद 5 कायम मकाम तो बन सकती थी, लेकिन 4 के बाद 2 ये कैसे? तो उलमा ने जवाब दिया, मसला दरअसल में यह है कि आप 2 रकत नमाज जुमा पढ़ेंगे और अगर जुमा रह गया तो 4 पढ़ेंगे। तो हमने कहा जुमा तो फिर 2 रकत है, तो बकिया 2 का क्या हुआ? उन्होंने कहा बकिया 2 का कायम मकाम खुतबा है। ये जो आप खुतबा देते हैं, ये खुतबा बकिया 2 रकतों का, इसीलिए खुतबा फर्ज है कि नहीं जुम्मे का? बोलो, जुम्मे का खुतबा क्या है? जिस तरह 2 रकतें फर्ज है, इस तरह जुम्मे का खुतबा भी। नमाज में बात मना है, नमाज में बात मना है कि नहीं? कलाम मना है ना? नमाज में बातें करना, सारा मजमा बोले भाई। भाई नमाज में बातें करना, खुतबे में क्यों? इसीलिए कि जैसे जुमा फर्ज है ऐसे ही खुतबा भी। नमाज में चलना फिरना मना है, खुतबे में चलना फिरना कहा ना, जो खड़ा हो बैठ जाए, जो बैठा हो साकिन हो जाए। हरकत करना मना है। बोलो, उलमा बयान करते हैं जुम्मे में कि नहीं? जब जुम्मे की अजान हो रही हो और जुम्मे की अजान में कहा जाए अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मना करते हैं अंगूठे चूमने से कि नहीं? कि जुम्मे की अजान में अंगूठे नहीं चूमने। हमने पूछा, हर वक्त तो मौलवी कहते रहते हैं हमें अंगूठे चूमो, पता लगे तुसी सुनिया दे घर जमे हो, है? हर वक्त तो कहते अंगूठे चुमया कर। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, लोग सरकार नु नूर नहीं मनते, लोग सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इल्मे गैब नहीं मनते। उन्हां क्या चलिया गल तां बननी है जदों तू अखा चुम के कह ओए नूर मनना ते बड़ी वड्डी गल है, गैब मनना ते बड़ी वड्डी गल है। असीं ते सरकार ते ना दे अंगूठे चुमण दी भी कोई दलील नहीं मंगदे। कहते अंगूठे मत चूमो जब जुम्मे की अजान हो रही हो, ठीक हो गया। कहते हरकत मत करो जब जुम्मे की अजान हो रही हो। यहां तक कि सरकार ने इरशाद फरमाया, खुतबा हो रहा हो ना, कोई बंदा किसी को ये कहे चुप हो जाओ, हुजूर ने कहा जिसने ये कहा ना चुप हो जाओ, हुजूर ने कहा इसने भी फालतू बात की है। इसे ये भी नहीं चाहिए था कि उस टाइम ये कहता, चुप रहता। यहां इतना बोलने की भी इजाजत है नहीं। अब तर्जमा क्या हुआ? तर्जमा ये हुआ 2 रकतें जुम्मा की और 2 का कायम मकाम खुतबा। अब आपको समझ में आई? इमाम पहला खुतबा देता है तो आप कैसे करते हो? ऐसे ना। और जब इमाम दूसरा खुतबा देता है तो ये क्या है? कभी गौर किया ये क्या है और ये क्या है? अरे ये है कि ये पहला खुतबा है, पहली रकत में बंदा यूं खड़ा है और इमाम बैठ गया। अब दूसरी रकत शुरू हुई तो आपकी दूसरी रकत आखिरी रकत थी। अत्तहियात में हाथ इधर आते हैं, कोई समझे हो? समझ में आया? अब आपको पता चला कि खुतबे में पहले यूं क्यों करते हैं और दूसरे खुतबे में यूं
क्यों करते? इसलिए कि पहला रुकबा, पहला खुतबा एक रकत के कायम मकाम है और फिर दूसरा खुतबा दूसरी रकत के कायम मकाम है। अब कोई ये एतराज नहीं कर सकता कि बताओ जुम्मा के बाद जो तुमने 4 रकत नमाज पढ़ी थी वो क्या था? तो किसी ने कहा जी मैंने 4 रकत नमाज जोहर अदा की। बोला क्यों? बोला ये एहतियातन। मैंने कहा वो कोई और होगा जो जोहर एहतियात पढ़ता होगा जुम्मा पढ़ के। हम सुन्नी हैं, हम जुम्मा पढ़ के एहतियातन जोहर नहीं पढ़ते। हमारा पूरा यकीन है कि हमने जुम्मा पढ़ा है 2 रकत में और 2 रकतों में खुतबा सुना है तो 4 रकतों का कायम मकाम पूरा हो गया। जैसे खुदा जोहर का सवाब अता करता है वैसे खुदा ने जुम्मे का पूरा सवाब हमें अता कर दिया। हमारी नमाज में कमी नहीं हुई। लिहाजा बाद वाली 4 रकत ये जोहर का कायम मकाम नहीं है, ये जोहर के बाद जुम्मा के बाद की सुन्नतें हैं, क्योंकि 4 रकत का मामला पूरा हो गया। 2 जुम्मा 2 खुतबा, 2 जुम्मा ये खुतबा। भाई तवज्जो करना, भाई तवज्जो करना। मैंने कहा 2 रकतें जुम्मा की, 2 रकतें खुतबा की। पता चला खुतबा जुम्मा फर्ज हुआ कि नहीं हुआ। अब जरा तवज्जो करो, फर्ज हो और हुजूर फर्ज अदा कर रहे हो और सामने से हुसैन आ जाए, भाई सामने से हुसैन आ जाए तो जिस नबी ने हमें यह बताया कि खुतबे के दौरान ये भी मत कहना कि बैठ जाओ, नहीं समझे आप लोग? जिस नबी ने हमें यह बताया कि खुतबे के दौरान ये भी ना कहना चुप हो जाओ, जिस नबी ने हमें यह बताया खुतबे के दौरान बोलना, अच्छा जी हम नहीं बोलते या रसूल अल्लाह, हमें तो आपने कहा बोलना भी नहीं, हम बोलते भी नहीं या रसूल अल्लाह, हमें तो आपने कहा ये भी ना कहना बैठ जाओ, हम ये भी नहीं कहते सरकार, हमें तो बोलने से भी मना किया, खुद मिंबर से उतरकर हसनैन को उठाने चले गए, हमें तो बोलने से भी मना किया, खुद मिंबर से उतरकर हसनैन को उठाने चले गए। भाई तवज्जो, अब समझ में आया अगर हुसैन पूरा का पूरा इस्लाम ना होता, अगर हुसैन पूरा का पूरा दीन ना होता तो सरकार खुतबा छोड़ के कभी ना जाते। क्यों? कि फर्ज के लिए तो रोका जा सकता है भाई, फर्ज के लिए तो रोका जा सकता है, फर्ज सुन्नत के लिए नहीं रोका जा सकता। फर्ज के लिए तो रोका जा सकता है, फर्ज नफिल के लिए नहीं रोका जा सकता। हुजूर का खुतबा था यार, कोई मामूली बात थोड़ी थी। अरे हम तो खुतबे में बात नहीं कर सकते, हुजूर उतरकर हुसैन को उठाने चले गए, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो सरकार के अमल ने बता दिया ना, अरे फर्ज के लिए रुक सकता है, इस्लाम के लिए रुक सकता है, इस्लाम के लिए ठहर सकता है, इस्लाम के लिए तवक्कुफ कर सकता है। अब तर्जमा समझ में आया कि अगर मुझे कोई कहे इस्लाम की मुझे शक्ल दिखाओ तो मैं मुस्तफा का खुतबा पेश करके बताऊंगा कि सरकार ने खुतबा रोककर हुसैन को उठाकर यह बताया था, लोगों एक इस्लाम मैं मिंबर पर बयान कर रहा था, एक इस्लाम को मैं रोककर दूसरे इस्लाम को उठाकर वहीं से इस्लाम को कंटिन्यू कर रहा था। इसे हुसैन कहते हैं। भाई समझ आई कोई गलती? अब इसका मतलब है हुसैन दीन का नाम हुआ। ओ इतना हल्का बोलोगे, और वो भी आज की रात में? अरे मैंने कुछ कहा है, अरे हुसैन दीन का नाम हुआ। थोड़ी सी कसर है, पीछे आले दे रहे, अरे हुसैन दीन का नाम हुआ। अब अगला जुमला, अरे हुसैन इस्लाम का नाम हुआ। अब समझ में आई? कोई तुमसे कहे कि इस्लाम की शक्ल तो दिखाओ, तो उसे कहना शक्ल हुसैन में इस्लाम नजर आता है, वजूद हुसैन में इस्लाम नजर आता है।
जहां हुसैन खड़े हैं वहां इस्लाम खड़ा है, जहां हुसैन मौजूद है वहां इस्लाम मौजूद है, जहां हुसैन है वहां इस्लाम है, जहां वजूद हुसैन है वहां वजूद इस्लाम है। या तो उठकर चले जाना या फिर मुझे इतनी बड़ी दाद देना कि पता लगे उस्मान मस्जिद वाले जिक्र हुसैन सुनने बैठे थे। लोग कहते थे अजाने तो वहां पर यजीद के खेमों में भी हो रही थी, अजाने तो हुसैन के खेमे में भी हो रही थी, वहां पर भी नमाजें हो रही थी, यहाँ पर भी नमाजें हो रही थी, वहां पर भी सजदे हो रहे थे, यहाँ पर भी सजदे हो रहे थे, वहां भी कुरान पढ़ा जा रहा था, यहाँ भी कुरान पढ़ा जा रहा था। अरे हम क्या बताएं इस्लाम किधर है? मैंने कहा हुसैन इस्लाम का नाम है। अब करबला के मैदान में वाज़े हो गया जिधर हुसैन है वही इस्लाम है। नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। भाई बोलो सुभान अल्लाह। भाई थोड़ी सी कसर है, जरा ऊंचा बोल सुभान अल्लाह। बोला जी देखो ना अजाने तो उधर भी हो रही थी, अजाने इधर भी हो रही थी, कलमा तो वो भी पढ़ते थे, कलमा तो ये भी पढ़ते थे, नमाजें तो उधर भी हो रही थी। आखिरी नमाज फजर की इब्ने साद ने इमाम के पीछे पढ़ी थी। इब्ने साद जो था यजीदी लश्कर का अमीर करबला में, आखिरी नमाज फजर की उसने इमाम की इक्तिदा में पढ़ी थी। बेगैरत लोग थे, इमाम भी मानते थे, शहीद भी कर दिया। इमाम भी मानते थे, शहीद भी कर दिया है। इमाम भी मानते थे, आखिरी नमाज उसने पीछे पढ़ी थी। तो वो नमाजों के तो इनकारी नहीं थे, वो हज के तो इनकारी नहीं थे, वो रोजे के तो इनकारी नहीं थे, हैं? अजाने वहां भी हो रही थी, अजाने यहाँ भी हो रही थी। लेकिन अब समझ में आया अल्लाह ने इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम क्यों कहा? इसलिए कि अल्लाह चाहता था किसी को अगर इस्लाम की शक्ल देखनी हो तो वो हुसैन को देख ले। अब अजाने दोनों तरफ थी, हुसैन दोनों तरफ नहीं था ना, नमाजें दोनों तरफ थी, हुसैन दोनों तरफ नहीं था ना। अरे सजदे दोनों तरफ थे, हुसैन दोनों तरफ नहीं था ना। तो कोई पूछे इस्लाम किधर था? हमने कहा इस्लाम नाम है वजूद हुसैन का। जिधर हुसैन है, एक जुमला मैं जरा हल्का सा बोलता हूं ताकि आपको जोर से सुभान अल्लाह का मौका मिल जाए। कभी कभी आवाज के जोर पर नहीं कहा करो, कभी कभी बात के जोर पर कह दिया करो। मैं बात बड़े जोर वाली करने लगा हूं, मैं हल्का बोलूंगा, बात हल्की नहीं है, बात जोर वाली है, आवाज हल्की है। मैंने कहा मालूम हुआ कि हुसैन इस्लाम का नाम हुआ। अब जरा तर्जमा करो। अल्लाह कहता इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, तो तर्जमा क्या बना? अल्लाह यही तो कह रहा है मैनू सारियां विचों हुसैन चंगा लगदा। हुसैन बड़ा चंगा लगता है। क्यों? इस्लाम नाम है हुसैन का, इस्लाम नाम है, दीन नाम है। अब समझ में आया वो अजमेर वाला बाबा क्या कह गया है। अब समझ में आया अजमेर वाला बाबा क्या कह गया। इतनी देर बाद समझ में आई कि उन्होंने क्या कहा। भाई इस्लाम की शक्ल दिखाओ, तो जवाब आया नहीं दिखा सकते। तो अगर इस्लाम की शक्ल कायनात में है तो वो है हुसैन। हुसैन इस्लाम की शक्ल है। क्यों? आप कोई कहे कि जी क्या हुजूर इस्लाम की शक्ल नहीं है, और मैं क्या चलिया सदका ते सारा हुजूर दा ही है, लेकिन मसला हुजूर नहीं ते दसिया खुतबा रोक के है। हुजूर ने खुतबा रोक के बताया है ना। फर्ज के लिए तो रुक सकता है, फर्ज सुन्नत के लिए। अब हुजूर का खुतबा रोक कर आकर हुसैन को उठाना, हमें तो बात से भी मना किया, खुद आकर हुसैन को उठाया। क्यों? ये बताने के लिए कि मत समझना मेरा खुतबा रुका है तो दुनिया के लिए, दुनिया की तो बात करना ही जायज नहीं है खुतबे के दौरान। तो फिर हुजूर ने रोक कर आकर हुसैन को क्यों उठाया? ये बताने के लिए कि उधर भी फर्ज था, इधर भी फर्ज है, उधर भी इस्लाम था, इधर भी इस्लाम है। इस्लाम को उठा रहा है और फिर मिंबर पर लाकर बिठा रहा। यानी वजूदे हुसैन
नाम हुआ इस्लाम का। अब समझ में आई अजमेर वाला बाबा क्या कह के गया है। उन्हें क्या, मेरा बादशाह हुसैन है। अब समझ में आई अजमेर वाला बाबा क्या कह के गया। मेरा बादशाह, ये तो तर्जमा है ना, ये तो तर्जमा है। अजमेर वाले बाबे ने तर्जमा नहीं किया, तर्जमा तो हमने किया ना। उन्होंने कहा था दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है। आ गई गल उसे, आ गई उसे ही गल। अजमेर वाले बाबे ने कहा था दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन दी। खाली हुसैन तुसी बोलो, बाकी काम मैं आप कर लगा, तो ज्यादा औखा नहीं करता मैं। दीन अस्त दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए लाइला अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन दीन पना। अब समझ में आई अजमेर वाला बाबा हुसैन को दीन क्यों कह के गया। इसलिए कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इसलिए अजमेर वाला बाबा हुसैन को दीन कह के गया। और इसका तर्जमा हमारे लोगों ने कैसे किया। उन्होंने कहा मेरा बादशाह, हाय हाय चस आ जाए जदों तुसा कहना हुसैन है। मेरा बादशाह, थोड़ी जी कसर है, थोड़ी एक कदी अज नहीं कहना तो फिर कदों कहना है। मेरा बादशाह, अरे दीन की पना, अरे दीन की। हर पगड़ी ते हर दाढ़ी, हर पगड़ी दे हर दाढ़ी ते धोखा ना खाया करो। हाँ, हर पगड़ी दे हर दाढ़ी दे, हाँ जिन्हें तुहानू धोखा देना होंदा है ना, भाई ये दाड़ियां नाल धोखा खांदे ने, पहले वो दाढ़ी रखते ने फिर धोखा देते ने। ते जिन्हें तुहानू धोखा देना होंदा ना, पहले वो पगड़ी पांदे ने फिर तुहानू। हाँ, हर साहिब दस्तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार की तहकीक है हाँ लाजिम, जरूरी होता है बादों का। समझ आ गई गल दी। हर पगड़ी ते धोखा ना खाया करो, हर दाढ़ी ते धोखा ना खा जाया करो। दाड़ियां दे अंदर बड़े बड़े छुपे होंदे ने, पगड़ियां दे अंदर बड़े बड़े छुपे होंदे ने। उन्हां दियां पगड़ियां ही ने, उन्हां दियां दाड़ियां ही ने, वो मौलवी ने, वो मस्जिदां वाले ही ने, वो मिंबर ते ही बहंदे ने। जिन्हां कहा सी कि दो शहजादों की जंग थी, एक जीत गया एक हार गया। इक्तदार की जंग थी, इमाम इक्तदार लेने गए थे और यजीद भी इक्तदार में था, इमाम भी लेने गए थे। एक को मिल गया एक रह गया। उन्हां दियां भी दाड़ियां ने, उन्हां भी पगड़ियां बंदियां ने, वो भी मौलवी ने, वो भी मिंबर ते बहंदे ने, उन्हां दियां भी मस्जिदां ने। लेकिन हर दाढ़ी वाले से धोखा ना खाया करो हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जिन्होंने ये कहा ना कि दो शहजादे थे, एक जीत गया एक हार गया, लेने क्या गए थे इक्तदार। मैंने कहा सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, उसका जवाब दे दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा तुम क्या कहते हो, हुसैन इक्तदार लेने गए थे। बोला लाजमी बात है भाई, जब गए बैत लेने थे तो साबित तो यही हुआ ना, इक्तदार लेने गए थे। मैंने कहा इक्तदार लेता तो वो है ना जिसके पास ना हो। भाई लेता तो वो है जिसके पास है ना हो। तो मैंने कहा बताओ अपने दिल से, क्या हुसैन के पास इक्तदार नहीं था है? उन्होंने इस छोटे से जमीन के टुकड़े को क्या करना था, जिन्हें मुस्तफा ने ये कह दिया हो जन्नत के नौजवानों का सरदार ही यही है। उन्होंने इस टुकड़े को क्या करना था है? इस पर और भी दलाइल बहुत हैं, अगर देने जाऊंगा तो बात बहुत आगे, लेकिन यहां सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूं। इसके लिए आपको मैंने ये शेर, इसके लिए मैंने ये बात की कि आज जिन्हें जिक्र हुसैन नहीं ना भाता, उनके लिए मैं कह रहा हूं। कहा जो लोग जो शामिल थे करबला में कत्ले हुसैन में,
उन लोगों को आज आज दुखता है जिक्र हुसैन का। अब मैं आपकी खिदमत में शेर कहता हूं कि जिन्हों मेरे इमाम दा जिक्र नहीं ना चंगा लगता, शायर ने ओदे बारिश किया और ते साडे कोल तेरा कोई इलाज नहीं, लेकिन साडे कोल आखिरी अरबा है ये। किसी ने किसी दे पैसे देने होन, उन्हें कहा यार दे दे, तेरी मेहरबानी, खुदा दा वास्ता ही दे दे यार। कहता दे देंगा दे देंगा। लैंदे वारी उन्हों दा मुंह वेखना ते फिर देंदियां वारी वेखना। जो पैसे लेंदे ने फिर मुंह वेखो, मेहरबानी यार बड़ा परेशान, यकीन कर हालात बड़े माड़े। लैंदियां इंज हुंदा ते देंदियां नहीं है कि की करेगा है। हुण जेड़ा बेचारा जिहदी ना पुलिस च कोई गलबात है, पुलिस च होवे भी ते पैसे कित्थे लभदे ने है, उत्थे गल करके होर जाया हो जांदे है, कित्थे लभदे ने मैनूं ते अज तक नहीं लभे हजरत जी वकार। हुण जिहदी ना पुलिस च गलबात है, जिंदे ना किसी कण टुटे नाल रबता है, जेड़ा ना आप कोई एडा भारा, वो आखिर कहंदा ओहदे कोल आखिरी अरबा पता की है, चस नहीं आई तुहाडी गल दी। ओहदे कोल आखिरी अरबा की है, मरेगा तो सही ना पुत्र है, उत्थे फैसला होएगा है। हुण सुनो, असी सुन्नी लोग हाँ है, असी नामूसे रिसालत ते डाढ़े, कोई साडे कोलों तवक्को ना करे मेरा ताल्लुक तहरीक लबैक नाल है, मैं बाबे दा खादिम हां, बल्कि इंज जुमला आखा तो गलत नहीं होगा, मैं खादिम दा खादिम। असा परचे भी वेखे ने, असा जेलां भी वेखियां ने, असा जनाबे वाला दहशतगर्दी दे परचे भी वेखे ने, ते पहले भी वेखे ने, ते हुण भी वेख रहे हैं, ते आइंदा भी वेखांगे। ना सानू कोई टेंशन है भाई जी, ते ना सानू कोई डर है, ना असी हथकड़ियां तो डरने आ, ना असी जेलों तो डरने आ। इमरान खान ने भी जोर ला के वेख लिया, ये भी ला लेंदे, कदी सराय आलमगीर असी रुके हुए सा, ये भी ला लेंदे, ते इन्हां नूं भी पता लग जाना सी कि असी की हां। असी नामूसे रिसालत ते डाढ़े आ, डाढ़े आ, डाढ़े आ। साडे कोलों कोई तवक्को ना रखे कि नामूसे रिसालत दे मसले च असी आखांगे सुन्नी अमन पसंद होते हैं। मैं क्या खादिम रिजवी तो पहले पहले सन, सुन्नी अमन पसंद होते हैं, वो खादिम रिजवी तो पहले पहले से। नामूसे रिसालत के मसले च असी बड़े डाढ़े, लेकिन उस तो इलावा ओ भाई असी माड़े लोग हैं यार, असी गरीब लोग हाँ। ओ भाई तू चंड मार के जा यार, असी कुछ नहीं कहते, असी एडे शरीफ हाँ, सादे हाँ, यकीन कर ले। उस तो इलावा नामूसे रिसालत का मसला असी बड़े डाढ़े, उस तो इलावा भाई असी माड़े लोग हाँ, तेरी मेहरबानी ना छेड़ यार, असी गरीब के लोग हाँ, चंड मार ले यार, एक मारी हुई को और मार ले, असी इंज दे। लेकिन एक गल साडे कोल है, असी होर ते कुछ नहीं कर सकते, लड़ सकते नहीं, भिड़ सकते नहीं, मार सकते नहीं। एक गल जरूर, तू मर सही बचू, तेनू पता लगेगा है। हुण शेर दा शायर दा शेर सुनो भाई। हाँ शहीद कर बला का नाम, जिसे बिना गवार है वो बदनसीब बदअमल, बल्कि शेबी में शुमार है। अरे मुनकिर अजल तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा क्या हुसैन है, पता चलेगा। भाई ये तो साढ़े वास्ते च है ना, तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा। उन्हें क्या मैं मरना तुसा नहीं मरना, उन्हें क्या जिन्हों असी इंज कीता सी, तू मर जरा कब्र में चल, पता चलेगा। उन्हें क्या मैं मरना तुसा नहीं मरना, असा क्या मरना तो असी भी है। उन्हें क्या फिर तुहानू भी तो पता लगेगा ना है। हुण सुनो जरा शायर ने की किया, उन्हें क्या तेनू ते पता लगना है ना, साडे कोलों हुण ही पुछ लै की होना है, असी तेनू हुण ही दस देने की होना है, की होना है, की होना है। आओ सुनो, तुसा अखबार पढ़िया होना, बड़ी मशहूर गल है। एक बंदा सी, ओदा नाम सी मोहम्मद पनाह टोटानी, वो सिंध चंदूंदरे से ने, जिन्होंने नहीं पता है उलमा को पुछ रहे, इन्होंने पता है। ओदा एक मसला हो गया एक भाभी नाल, वो दरूद शरीफ का इनकार करता सी। इन्हें क्या दरूद है, उन्हें क्या नहीं है, इन्हें क्या है, उन्हें क्या नहीं है। वो झटकिया जहा बंदा सी, ओदे कोल इलम ते है नहीं सी, दलील शलील ओदे कोल कोई नहीं सी। वो अंदरूने सिंध का सांगड़ का इलाका सी। उन्हें क्या गल सुन यार, पराली पई है, पराली पराली उन्होंने कहते हैं जो भूंजा नहीं होता। उन्हें क्या पराली पई है, इनू लाने अग, अग ला के दो छाल मारने, जेड़ा हक दे होएगा बच जाएगा।
और मेरे को दलील शलील कोई नहीं। उन्हें क्या लाग इन्हें अग लाई, अग ला के नाल ट्राली खलोती सी, ट्राली उत्ते चढ़ गए, उत्तों छाल मारनी सी। हुण अग जो तेज होई ना, हुण ये मोहम्मद पनाह टोटानी उन्होंने कहे मार छाल, हुण थले अग वेखे ते अग जनाब शोले, वो कहे छाल मार, ये कहे नहीं, वो कहे छाल मार, ये कहे नहीं। मैं कहा कमाल है, हुण ते मारनी पैनी। वो छाल ना मारे, इन्हें क्या नहीं हुण ते छाल मारनी। इन्हें की कीता, उदा फड़िया हाथ। ये मैं वाकया खुद ओदी जुबान चो सुनिया। और कराची उन्होंने बुलाया सी असां, एक बहुत बड़ी महफिल सी, वो इतना दुर्वेश सी, उन्होंने उर्दू भी सही नहीं सी आती। ये उन्हें आप सुनाया ते मैं सुने। उन्हें मारी अग छाल, उन्होंने हाथ पकड़ गए, उन्हें क्या आ हदर आगे दुआ मारी छाल, छाल मारी आगे। हुण बड़ा हैरान कुन मंजर जेड़ा होया वो ऐ होया, ना ओ सड़े ते ना ऐ सड़े। ये गल उन्हें आप सुनाई। वो अखबार उदों मोबाइल शोबाइल व्हाट्सएप नहीं सी होंदे, ये अखबार आया सी टोटा। वो टोटे असां अखबार दे अज भी संभाल के रखे हुए हैं कि कोई पूछे तो असीं भी खा सके। उन्हें मारी छाल, हुण ना ओ सड़े ना ऐ सड़े। हुण पता की होया, दोए ना सड़न। वो आंदा मैं बड़ा हैरान होया कि कमाल है, असीं भी आखते हैं ते ऐ भी आखते भाई, ना अग इनू भी छड़ दी है ना मैनू भी छड़ दी, इसदा मतलब ऐ भी आखते ते मैं भी आखते। वो आप आंदा मैं हले कशमकश च ही पिया होया सी कि मैनू मेरे पीर दी तस्वीर नजर आई, सूरत नजर आई। हुण जुमला सुनना उस्मान मस्जिद आलियो, मेरा पीर मैनू आंदा है पुत्र मोहम्मद पनाह टोटानी एदा हाथ ते छड़। हाय 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 हाय, ओ मोहम्मद पनाह टोटानी एदा हाथ ते छड़। वो आंदा फिर मैं वेख्या कि मैं ओदा हाथ घुट के फड़िया होया सी, भाई नसे नहीं। वो आंदा मैं जदों हाथ छड़िया ना, हाथ छड्डण दी देर अग पै गई, अग पै गई ते सड़ गया ते नसिया अग चो बाहर हैं। गल इत्थे हो गई खत्म। लेकिन मैनू ते नुक्ता मिल गया ना, मैं क्या वाह वाह, हाथ मोहम्मद पनाह दे हाथे च होवे। हाय 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 हाय, हाथ मोहम्मद पनाह दे हाथ च होवे, अग कुछ नहीं कहंदी ते जे हाथ होवे ही मोहम्मद दे हाथे च, हैं जी। ते मैं मौके दे हिसाब नाल कह दियां, मुहम्मद पनाह दे हाथ च हाथ होवे ते अग कुछ नहीं कहंदी ते जे हाथ होवे ही हुसैन दे हाथ च। समझ आ गई गल दी भाई। हाय 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 हाय। इसलिए उसने कहा तुसा नहीं मरना, असा क्या असा भी मरना। उन्हें कहा तुहानू भी तो पता लगेगा। असा क्या साडे कोलों ते हुण ही पुछ लै, मोहम्मद पनाह ने दसिया साडे के नाल की होना, हुण ही पुछ लै। उन्हें कहा कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, मरने के बाद जिंदगी नहीं मिल गई। कज़ा के बाद फिर मुझे नई हयात मिल गई, हिसाब से किताब से मुझे निजात मिल गई। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया कि कौन तेरा रहनुमा, तो मैंने कह दिया हुसैन है, तो मैंने कह जिंदाबाद जिंदाबाद। हैदर 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 हैदर, ताजदारे खत्म नबूवत। अरे मेरा बादशाह, खादिम खादिम। समझ आई गल दी, समझ आई। तो मैंने कहा कि भाई साहब अगर इस्लाम नाम है ना किसी वजूद का, अगर कोई वजूद मुझे दिखा सकते हो ना इस्लाम कि ये इस्लाम है, तो वो हुसैन। सरकार ने खुतबा रोक कर बताया, फर्ज फर्ज के लिए रुक सकता है, याद रखो, फर्ज के अलावा फर्ज। और बात यहां खत्म नहीं हुई,
बात यहां खत्म नहीं हुई। सुनो, फुकाहा ने लिखा कुतुब दीनिया में, फिक्र की कुतुब में, इमाम मस्जिद में है, बहुत तवज्जो, इमाम मस्जिद में इशा की नमाज होनी है 9 बजे और मोहल्ले के चौधरी ने आना है। इमाम मस्जिद में 9 बजे नमाज होनी है और मोहल्ले के चौधरी ने आना है, लेकिन चौधरी साहब लेट हैं। इमाम मस्जिद में है और इशा की नमाज है 9 बजे और वक्त के वजीर आजम ने आना है, लेकिन लेट है, वक्त का वजीर आजम नहीं पहुंचा। तो पुलिस वाला आया, उसने कहा बस 5 मिनट रुक जाएं, साहब आ गए, बस इधर कोने पे आ गए, पंप पे आ रहे हैं। तो शरीयत कहती है कि 5 मिनट तो छोड़ो, 5 सेकंड नहीं रुक सकते, 5 सेकंड भी नहीं रुक सकते। फुकाहा ने लिखा है इमाम का रुकना हराम, कि खुदा की इबादत किसी शख्स के लिए रोकी जाए, नहीं रुक सकते। बोला वो आएगा बाद में शामिल हो, वक्त का बादशाह आ रहा हो और खादिम आकर के कि रुको बादशाह आ रहा है, इमाम अगर रुक जाए तो उस इमाम को चाहिए कि मुसल्ला छोड़ दे, वो इमामत के काबिल नहीं है। उस इमाम को चाहिए मुसल्ला छोड़ दे, वो इमाम उस मुसल्ले के लायक नहीं है, उसने मुसल्ला रसूल की तौहीन की है। जिसने किसी दुनियादार की खातिर रुक कर उन्होंने कहा चलो आ जाए, साहब आ जाए, फिर पढ़ा, नहीं रुक सकते। 9 का टाइम है, जमात 9 बजे खड़ी हो जाएगी। इल्ला ये फरमाया, हाँ अगर आने वाला कोई दुनियादार शख्स नहीं था और उसके दुनियावी रोब और दबदबे में इमाम नहीं रुका, आने वाला कोई खुदा का वली था, आने वाला कोई अल्लाह का नेक बंदा था और उसे इस बात की ख्वाहिश भी नहीं थी कि मेरे लिए नमाज रोकी जाए, ये सारी बातें शामिल हो। फरमाया फिर रुक गए तो फिर गुनाह ना हुआ, फिर हराम ना हुआ, फिर नमाज अगर 1-2 मिनट लेट हो गई कोई अर्ज नहीं, लेकिन ये सारी शर्तें शामिल हो तो पता चला नमाज रुक किसी के लिए नहीं सकती। जैसे खुतबा नहीं रुक सकता, नमाज भी। लेकिन मैंने कहा किसी होना और है, हाय 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 हाय, किसी होना और है। तो नमाज क्या है? दीन है। तो मैंने कहा हुसैन क्या है? नमाज क्या है? इस्लाम है। तो मैंने कहा हुसैन क्या है? इस्लाम है। अब समझ में आई हुजूर ने सजदा इतना लंबा क्यों कर दिया था। अरे ये फर्ज के लिए लंबा हो रहा है, अरे ये दीन के लिए तवील हो रहा है, अरे ये इस्लाम के लिए तवील, इसको कहते हैं हुसैन। ये नाम है हुसैन का, ये शान है हुसैन की, ये रुतबे हैं, ये अजमतें हैं, ये अजमत है हुसैन की। इसलिए ये पूरा का पूरा घराना वो है। शान बयान हो मौला की सुभान अल्लाह, शान बयान हो सैयदा पाक की सुभान अल्लाह, शान बयान हो इमाम हसन की सुभान अल्लाह, शान बयान हो इमाम हुसैन की सुभान अल्लाह। ये सब क्या है? मैंने कहा ये सारे नाम हैं इस्लाम का, ये सारे नाम हैं दीन का, ये सारे नाम हैं, ये सारे वजूद हैं दीन के, ये सारे नाम हैं इस्लाम के। इसलिए तज़किरा हुसैन का हो तो समझ लो तज़किरा फातिमा ज़हरा का हो रहा है, तज़किरा हसन का हो तो समझ लो तज़किरा मौला अली का हो रहा है, तज़किरा मेरे हुजूर का हो तो समझ लो तज़किरा इन चारों का हो रहा है, तज़किरा इन चारों का हो तो समझ लो तज़किरा मुस्तफ़ा का हो रहा है। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं और खुदा ने हमें ये शान अता की है। हज़रात ज़ी वक़ार बात ख़त्म करते हुए इख्तिताम की तरफ जाते जाते एक मनकबत, नई मनकबत आपकी खिदमत में पेश करता चला जाऊं और फिर आप हज़रात से इजाज़त लूँ। मज़ा आ जाए, सारे मजमे दी चस आ जाए, इंज कहना कि चस आ जाए, पता लगे सुनिया दा मजमा ते सुनिया दी गल सुनने वास्ते इत्थे बैठा होया। हर सदी सदा याली याली, हर सदी की सदा। सिर्फ 3 मिनट रह गए ने मेरे कोल, जे इंज करोगे तो फिर मैनू इत्थे छड्डना पै जाना। पता लगे याली याली दी सदा लगी है, हर सदी की सदा, हर सदी की सदा, हर सदी की सदा। याली याली
गूंजती है फिजा, याली गूंजती है फिजा। दो जहां में लोगों है भाई मेरा। हुजूर ने किया, हजरत अली रोंदिया रोंदिया आए, रोंदिया रोंदिया सरकार सारियां नूं सारियां दा भाई बना दिता, हर महाजिर नूं अंसार दा भाई बना दिता, मैनू किसे दा नहीं बनाया। सरकार उठे, हुजूर ने अली नूं सीने लाया, सरकार ने कहा अली रोंदा क्यों है, तू इत्थे भी मेरा भाई है, तू उत्थे भी मेरा भाई है। दो जहां में लोगों है भाई मेरा, दो जहां में लोगों है भाई मेरा। मुस्तफा ने कहा याली मुस्तफा ने कहा याली हर सदी की सदा। सुनियो सुनियो, ये शेर तुम्हारे लिए, सुनियो के लिए, किसे काले आस्ते नहीं, सुनियो के लिए शेर पढ़ा लगा। मुश्किलों में पड़ी है मेरी मुश्किलें, मुश्किलों में पड़ी है मेरी मुश्किलें। क्योंकि मेरे मुश्किल कुशा याली मेरे मुश्किल कुशा। याली कहना इत्थे हाथ रख के कहना मेरे मुश्किल कुशा हो, मेरे मुश्किल कुशा। इस कलाम का अफरीदी साहब सबसे बड़ा शेर, लामा साहब इस कलाम का सब तो बड़ा शेर, इस तो बड़ा शेर मेरे को कोई नहीं। एडा मजेदार शेर चस आ जाएगी। हाय 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 क्या बात, या अली तुसा कहना इंज कहना मैनू भी चस आ जाए। हाँ गूंजती है फिजा आज भी, आज भी, आज भी, आज भी कांपता है वो खैबर का दर, आज भी कांपता है वो खैबर का दर। क्यों नाम सुन के तेरा याली नाम सुन के तेरा। काश 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 कोई क्लिप बन के पिंडी वालियां नूं भेजे, काश काश कोई क्लिप बना के पिंडी वालियां नूं भेजे। और देखो अबू बकर, उमर, उस्मान, सुनो 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 जिक्र हैदर ते मैं कर रहा ना। आज भी कोई पिंडी वालियां नूं भेजे कि जनाब देख अबू बकर, उस्मान, उमर ते अमीर मुआविया नू मनन वाले जिक्र अली किवें कर रहे ने। आज भी कांपता है वो खैबर का दर, आज भी कांपता है वो खैबर का दर। हाँ नाम सुन के तेरा याली नाम सुन के तेरा याली
यूसुफ दू गुतिकड़ी कलामा खजुजी यूसुफ दू गुतिकड़ी कलाम दकैली दलवे सरवर आलाम तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देखे कर और देख लेती 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 आग से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे फेर लेती दिल पे छुरिया ये मेरा ईमान है फिर मैं क्यों न कहूँ आप सारे क्यों न गए मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है